अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा तालीमी रहनुमाई का यूट्यूब चैनल उस्मान खान टीवी। इस वीडियो के अंदर हम तफसील से बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर की छठी मेरिट लिस्ट तमाम प्राइवेट सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के लिए तो लग चुकी है। मजीद मेरिट 7वीं मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग कितना ड्रॉप हो सकता है, तो इस सवाल को समझने के लिए आपको पहले छठी मेरिट लिस्ट की मुकम्मल डिटेल जाननी होगी। आपको बता देता हूँ कि BDS के लिए तमाम प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस की जो मेरिट लिस्ट है वो यकम मार्च को लगी थी, जिसकी फीस जमा कराने की लास्ट डेट 8 मार्च है। यानी BDS की लिस्टें हमेशा लेट लगती हैं, जबकि MBBS की लिस्टें हमेशा जल्दी लगती हैं। MBBS के लिए जो लिस्ट लगी थी, छठी मेरिट लिस्ट, वो लगी थी 26 फरवरी 2019 को। और ऐसे तमाम स्टूडेंट जो 26 फरवरी को सिलेक्ट हुए थे उनके लिए फीस जमा कराने की लास्ट डेट दी गई थी 5 मार्च 2019। तो उम्मीद की जा रही है कि 5 मार्च के फौरन बाद विद इन फ्यू डेज छठी मेरिट लिस्ट, 7वीं मेरिट लिस्ट जो है वो अनाउंस कर दी जाएगी। तो ये है मुकम्मल तफसील, जो कि स्टार्ट में आपको पहले बैकग्राउंड हमने समझा दिया कि छठी मेरिट लिस्ट का क्या डेट थी और क्या उसकी एक्सपेक्टेशंस है। अब आपको बता देती हैं कि तमाम के तमाम प्राइवेट सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के लिए मुकम्मल क्या एनालिसिस हमने निकाला है। आपको बताते हैं छठी मेरिट लिस्ट में लास्ट मेरिट कितना रहा है और वेटिंग से कितने स्टूडेंट्स को बुलाया गया है, क्योंकि मेरिट के ड्रॉप होने का डायरेक्टली ताल्लुक इस बात से है कि वेटिंग लिस्ट से कितने बच्चों को बुलाया गया है। जो बच्चे अपग्रेड हुए हैं उनका ताल्लुक मेरिट ड्रॉप के साथ तो है, लेकिन उनका ताल्लुक कम है, क्योंकि वो बच्चे जब किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में अपग्रेड होते हैं तो उनकी जो सीट पीछे बच जाती है, उन सीट पे वेटिंग के स्टूडेंट को बुला लिया जाता है। तो वेटिंग के स्टूडेंट जो हैं वो हमारा अहम फोकस है। आपको बता देते हैं FMH कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री में 85.15 मेरिट रहा, जबकि वेटिंग से किसी स्टूडेंट को नहीं बुलाया गया, सारे के सारे अपग्रेड हैं। शालामार मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में 84.77 रहा, यहां भी वेटिंग से किसी को नहीं बुलाया गया। शरीफ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज की बात करें तो 84.61 मेरिट रहा और वेटिंग से किसी को नहीं बुलाया गया। LMDC लाहौर की बात करें तो 81.68 मेरिट रहा और वेटिंग से किसी को नहीं बुलाया गया। अख्तर सईद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में भी 82.17 रहा और वेटिंग से किसी को नहीं बुलाया गया, जबकि इस्लामिक इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज में 78.4 मेरिट रहा, 4 स्टूडेंट वेटिंग से बुलाए गए। बख्तावर अमीन मेडिकल कॉलेज में 79.23 मेरिट रहा, कोई स्टूडेंट वेटिंग से नहीं आया, सारे अपग्रेड हुए। सेंट्रल पार्क मेडिकल कॉलेज में 77.46 पे किसी को वेटिंग से नहीं बुलाया गया। अजीज फातिमा मेडिकल कॉलेज में 79.78 वेटिंग से किसी को नहीं बुलाया गया, जबकि राशिद लतीफ मेडिकल कॉलेज में 76.76 वेटिंग से 2 स्टूडेंट को बुलाया गया। एवेसिना मेडिकल कॉलेज में 75.46 11 स्टूडेंट को बुलाया गया। मुल्तान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में 78.12 मेरिट रहा, वेटिंग से किसी को नहीं बुलाया गया। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री से 76.15 मेरिट रहा, 8 स्टूडेंट को वेटिंग से बुलाया गया। अल अलीम मेडिकल कॉलेज में 77.5 मेरिट रहा, 1 स्टूडेंट वेटिंग से आए। रैबर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में 77.21 मेरिट रहा और 1 स्टूडेंट वेटिंग से आए, जबकि अजरा नाहिद मेडिकल कॉलेज में 74.77 मेरिट रहा और 12 स्टूडेंट को वेटिंग से बुलाया गया। जबकि शाहिदा इस्लाम मेडिकल कॉलेज लोधरा की बात करें तो 75.1% मेरिट रहा और 6 स्टूडेंट वेटिंग से आए। इंडिपेंडेंट मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद में 74.13 मेरिट रहा और 6 स्टूडेंट वेटिंग से आए। यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज फैसलाबाद में 74.39 मेरिट रहा और 5 स्टूडेंट वेटिंग से आए। आमना इनायत मेडिकल कॉलेज शेखुपुरा में आप देख सकते हैं कि 73.94 मेरिट रहा और 7 स्टूडेंट वेटिंग से आए। जैसे जैसे लास्ट मेरिट कॉलेजेस हमारे सामने नजदीक आ रहे हैं, वेटिंग से बुलाए जाने वाले स्टूडेंट्स की तादाद बढ़ती जा रही है। राय मेडिकल कॉलेज सरगोदा में 73.75 मेरिट रहा और 17 बच्चे वेटिंग से आए। मोहम्मद इस्लाम मेडिकल कॉलेज गुजरांवाला में 73.69 मेरिट रहा और 26 स्टूडेंट वेटिंग से आए। सियालकोट मेडिकल कॉलेज में आप देख सकते हैं 73.66 मेरिट रहा और 20 स्टूडेंट वेटिंग से आए, जबकि इस्लाम मेडिकल कॉलेज सियालकोट में 73.64 मेरिट रहा और 29 स्टूडेंट वेटिंग से आए। और आखिरी मेडिकल कॉलेज ने तो हैरान ही कर दिया, 53 स्टूडेंट वेटिंग से आए और 73.47 पे मेरिट MBBS का क्लोज हुआ। ये थी MBBS की सारी लिस्टें। अब आपको बता देते हैं टोटल कितने स्टूडेंट हैं जो वेटिंग से बुलाए गए हैं। तो टोटल तादाद बनती है 208, 208 बच्चे वेटिंग से बुलाए गए हैं। ये है MBBS की तफसील। अब आपको बता देता हूं इन
208 में से पिछली मेरिट लिस्टों के अकॉर्डिंग अगर हम उनको कंपेयर करें तो इनमें से तकरीबन 50% बच्चे ज्वाइनिंग देंगे और 50% नहीं देंगे। यानी आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इन 208 में से देखिए सबसे ज्यादा मेरिट ड्रॉप की सिचुएशन जो है, वो सबसे ज्यादा वेटिंग स्टूडेंट जो है वो हमें राय मेडिकल कॉलेज सरगोदा और उससे नीचे के 5 मेडिकल कॉलेजेस में देखने को मिलते हैं। अब सिचुएशन ये है कि यहां पर आप मेरिट देखें 73.75। अगर मैं आपको पीछे बैकग्राउंड में ले जाऊं छठी मेरिट 5वीं मेरिट लिस्ट में, तो 5वीं मेरिट लिस्ट में मेरिट क्लोज हुआ था 73.94 पे। ये इस टाइम सहारा मेडिकल कॉलेज में ये मेरिट था 73.94, जबकि अब 73.94 आप देख रहे हैं कि आमना इनायत मेडिकल कॉलेज में आया है। तो सिचुएशन ये है कि उस मेरिट से, यानी जो 5वीं मेरिट लिस्ट का आखिरी मेरिट था 73.94, उससे नीचे कितने स्टूडेंट वेटिंग से बुलाए गए, मेजॉरिटी तादाद उनकी है। और मेरिट कितना ड्रॉप हुआ, सिर्फ पॉइंट्स में ड्रॉप हुआ है, यानी कि 73.94 से मेरिट 17 बच्चों के साथ ड्रॉप हुआ 73.75 पे, फिर 26 बच्चे मजीद ऐड हुए, फिर 0.69 पे आया, फिर 0.66 पे आया, फिर 0.64 पे आया, फिर 0.47 पे आया। तो उम्मीद ये की जा रही है कि जो 7वीं मेरिट लिस्ट लगेगी उसमें ये मेरिट 73.0 पर जा सकता है, या अगर मैक्सिमम भी हुआ तो 72.9 तक ये मेरिट आ सकता है। तो ये है हमारी एमबीबीएस की 7वीं मेरिट लिस्ट की प्रेडिक्शन। अब आपको बता देते हैं कि बीडीएस की बात कर लें तो बीडीएस के अंदर सिचुएशन कुछ यूं है कि एफएमएच कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री के अंदर आप इस वक्त देख रहे हैं कि 70.63 पे मेरिट क्लोज हुआ, एक स्टूडेंट वेटिंग से आया। बख्तावर अमीन में 70.57 पे मेरिट रहा और एक स्टूडेंट वेटिंग से आया। लाहौर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में 70.37 मेरिट रहा और 2 स्टूडेंट वेटिंग से आए। मार्गला कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री रावलपिंडी में 69.26 मेरिट रहा और कोई स्टूडेंट वेटिंग से नहीं आया। अख्तर सईद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज की बात करें तो 69.25 मेरिट रहा और 2 स्टूडेंट वेटिंग से आए। शरीफ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में 68.74 मेरिट रहा और 2 स्टूडेंट वेटिंग से आए। मुल्तान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज की बात कर लेते हैं तो यहां पर 68.3% मेरिट रहा और 1 स्टूडेंट वेटिंग से आए। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री की बात करें तो 68.1% मेरिट रहा और 4 स्टूडेंट वेटिंग से आए। जबकि इस्लाम डेंटल कॉलेज सरगोदा सियालकोट की बात करें तो 67.22 मेरिट रहा और 24 स्टूडेंट वेटिंग से आए हैं। जबकि यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में 67.04 मेरिट रहा और 16 बच्चे वेटिंग से आए हैं। फरियाल डेंटल कॉलेज में देखें 26 स्टूडेंट हैं और 66.92 पे मेरिट रहा। वतीम डेंटल कॉलेज में भी 26 स्टूडेंट हैं और 66.85 पे मेरिट रहा। तो ये टोटल तादाद बनती है 105 जो कि बीडीएस के हैं और 208 जो एमबीबीएस के हैं। अब यहां पर आपने देखना ये है कि एमबीबीएस की लिस्ट तो पहले लगेगी, बीडीएस की लिस्ट जो है वो तकरीबन 10 फरवरी के बाद 10 मार्च के बाद लगेगी। तो आपने पहले एमबीबीएस को फोकस करना है कि अपना माइंड बनाना है। अगर आपका मेरिट 72.9 के राउंड अबाउट है या 73.0 तक है तो आपके चांस हो सकते हैं कि आप एमबीबीएस में अगली मेरिट लिस्ट में सेलेक्ट हो जाएं। और वो सहारा मेडिकल कॉलेज में हो सकता है या इस्लाम मेडिकल कॉलेज में हो सकता है या सियालकोट मेडिकल कॉलेज में हो सकता है। ऐसे तमाम बच्चे जो 73.45, 44, 443 पर हैं या 73.3 पर हैं, 73.2 पर हैं, तो उनका चांस जो है वो बन सकता है यहां पर लास्ट के 5 कॉलेजेस में कहीं ना कहीं बन सकता है। लेकिन जो बच्चे 73.0 पे हैं, 73.01 पे हैं या 73.10 पे हैं तो वो सहारा मेडिकल कॉलेज में अपने आप को कंसीडर कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि बीडीएस के लिए मेरिट लिस्टें कब लगेंगे। बीडीएस के लिए फीस जमा कराने की लास्ट डेट आपने देखी है कि 8 मार्च है और तकरीबन 10 मार्च के बाद इसकी मेरिट लिस्टें जारी की जाएंगी। अब यहां पर जो मेरिट की सिचुएशन है वो ये है कि 66.85 यहां का लास्ट मेरिट रहा है। अब यहां पर सिचुएशन आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा वेटिंग स्टूडेंट को आखिरी 4 मेडिकल कॉलेजेस में बुलाया गया है, यानी यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिसिन डेंटिस्ट्री तक सिर्फ थोड़ी थोड़ी तादाद है, कहीं पर 1, कहीं पर 2, कहीं पर 4 हैं। जबकि नीचे मेजॉरिटी तादाद है इस्लाम डेंटल कॉलेज में 24, यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में 16, फरियाल डेंटल कॉलेज में 26 और वतीम डेंटल कॉलेज में 26। ये तमाम मेजॉरिटी है जो मेरिट गिरने का सबब बनी है। अब अगली मेरिट लिस्ट में इस 105 में से तकरीबन 50% बच्चे ज्वाइनिंग देंगे और 50% बच्चे ज्वाइनिंग नहीं देंगे। तो उम्मीद ये की जा रही है कि ये मेरिट भी ड्रॉप होके 66.3 या 66.2 के राउंड अबाउट आ सकता है। ऐसे तमाम बच्चे
जो 66.2 या 66.25 तक मेरिट रखते हैं वो उम्मीद कर सकते हैं कि 7वीं मेरिट लिस्ट जो लगेगी इंशाल्लाह ताला बीडीएस की 10 मार्च के बाद वो अपना एडमिशन सिक्योर कर सकेंगे। लेकिन फिर अगला सवाल एक और पैदा होता है, क्या वो 7वीं मेरिट लिस्ट आखिरी होगी या उसके बाद 8वीं मेरिट लिस्ट भी लगेगी? और ऐसे बच्चे जो 72.5 तक मेरिट पे बैठे हैं या 72.34 पर बैठे हैं या 2.0 पर बैठे हैं, क्या वो भी उम्मीद रख सकते हैं? तो मेरा उनको जवाब ये है, बिल्कुल आप उम्मीद रखें और जो है वो अल्लाह पाक से दुआ करते रहें। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। ये मेरिट लिस्टें तब तक चलेंगी जब तक ये तमाम की तमाम सीटें फिल नहीं हो जाती, क्योंकि आप देख रहे हैं 208 स्टूडेंट वेटिंग से अब भी छठी मेरिट लिस्ट में लिए गए हैं, जबकि 105 स्टूडेंट वेटिंग से बीडीएस में लिए गए हैं। ये मेरिट लिस्टें आप अपने सामने देख सकते हैं, ये यूएचएस की वेबसाइट है और ये सारी मेरिट लिस्टें आपके सामने ओपन है। कोई भी किसी कॉलेज पे सेलेक्ट करें और वहां से आपको जो है वो मेरिट लिस्टों की सारी तफसील मिल जाएगी, कितने बच्चे वेटिंग से लिए गए। अब आप यहां पर सपोज कर लें कि सहारा मेडिकल कॉलेज नारोवाल, यहां पर देखें कि एक बच्चा है जो मोहम्मद इस्लाम मेडिकल कॉलेज से है, बाकी सारे के सारे वेटिंग से हैं। तो इसका मैं आपको बताता हूं कि आपने सिंपल क्या करना है, एंड पे जाना है और देखना है टोटल कितने स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं। उन टोटल स्टूडेंट की तादाद है 54, जिसमें से सिर्फ एक बच्चा जो है वो अपग्रेड हुआ है और बाकी सारे वेटिंग से आए हैं। तो इस तरह से हमने जो है ये लिस्टें तैयार की हैं आपके लिए, ताकि आपको एक कंप्लीट एनालिसिस दिया जा सके और आप इजीली समझ सकें कि क्या चल रहा है और मेरिट मजीद कितना ड्रॉप हो सकता है। मैं फिर आपसे एक बार यही कहना चाहूंगा कि आपने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना। इंशाअल्लाह ताला मेरिट मजीद ड्रॉप होगा और ड्रॉप होगा जब तक सारी सीटें फिल नहीं हो जाती।